बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अली शिगरी और मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल हेल्थ टिप्स में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। इस वक्त मैं शुमाली इलाका जात के एक शहर स्कर्दू से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वक्त यहाँ पर -2 दर्जे हरारत है। पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो रही है, दरख्तों के पत्ते झड़ चुके हैं और सख्त सर्दी है और इसी तरह शहरों में भी सर्दी का आगाज़ हो चुका है। तो मेरा वीडियो आज उन तमाम लोगों के लिए है कि किस तरह इन सख्त सर्दियों में हम अपने जिस्म के अंदर मौजूद कुदरती जो हरारत है उसको किस तरह महफूज कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे ताकि मुफीद वीडियोस को आप तक पहुंचने का ये सिलसिला जारी रहे। सबसे पहले हमें सर्दियों में इस्तेमाल करने वाली चीज़ों में जिस चीज़ का इंतखाब करना चाहिए वो ज़ैतून है। ज़ैतून के इस्तेमाल से आपके जिस्म के अंदर जो कुदरती हरारत एक अल्लाह ताला ने रखी है वो हरारत कायम रहती है और जिसकी वजह से हम बाहर की सर्दी को कम महसूस करते हैं। दूसरे नंबर बादाम है। बादाम का जो मुस्तकिल इस्तेमाल है वो भी करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से एक तो हमारी जिस्म की हरारत बाकी रहती है और सर्दियों में जो जल्द खुश्क होते हैं उससे भी बचा जा सकता है। तीसरे नंबर कॉफ़ी है। कॉफ़ी का इस्तेमाल भी सर्दियों में हमें गाहे बगाहे करनी चाहिए ताकि इससे भी हमारे जिस्म को हरारत मिल सके। चौथे नंबर पर यखनी है। यखनी का इस्तेमाल भी करना चाहिए ताकि बाहर की जो सर्दी है उससे हम अपने आप को महफूज कर सकें। पाँचवें नंबर पर बकरे का गोश्त है जिसको हम छोटा गोश्त कहते हैं या जिसको हम मटन बोलते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल करने से भी आपके जिस्म में ताकत आती है और जब ताकत आती है, हरारत आती है तो फिर बाहर की सर्दी से हम मुकाबला कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि इन सख्त सर्दियों में हम बिस्तरी से इज्तनाब करें। अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो ज़्यादा वक़्त बिताएं, मगर सेक्सुअल थॉट या थिंकिंग के हिसाब से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम बिस्तरी के बाद जब आप गुस्ल करते हैं पानी से तो फिर आपके जिस्म के अंदर जो हरारत होती है वो ज़ाइल हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।